हिंदुस्तान अगर चीन की छाती पर पैर रखकर दहाड़ रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो वजह है भारत की, हमारी सेना की मुकम्मल और पूरी की पूरी तैयारी। जी हां, हमारी तैयारी, और इसीलिए हम दहाड़ रहे हैं। तो हमने करारा जवाब दिया है, चीन को आगे भी इसी तरह का करारा जवाब मिलेगा जो एक बार हम दे चुके हैं शनिवार की रात। साल पुराना वो युद्ध आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में किसी ज्वालामुखी की तरह दहकता है। वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन चीनी धोखे के उस घाव को नहीं जो 1962 में हिंदुस्तान के विश्वास और आत्मसम्मान पर लगा था। इसीलिए हिंदुस्तान उसी दिन से अलर्ट हो गया था और वो चुस्ती 29 अगस्त की रात को भी दिखी जब चीन के 200 सैनिकों को पैंगोंग सो झील के इलाके से हमारे जांबाजों ने मार भगाया। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी इससे कहीं आगे की है। भारत ने तय कर लिया है कि अब की बार चीन को ऐसा सबक सिखाना है कि वो अपनी चौहद्दी में रहना सीख जाए। तो ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनके नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझकर चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए लद्दाख में कई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्रीनगर और लेह के बीच के राजमार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि इसका इस्तेमाल सैनिकों और उनके वाहनों के लिए हो सके। साथ ही दक्षिणी पैंगोंग सो से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, यानी चीन से भिड़ंत हो तो नागरिकों को कोई नुकसान न हो। साथ ही लद्दाख में 30,000 सेना के जवानों के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया है। गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पैंगोंग सो और फिंगर एरिया में भारतीय सेना ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन से मुकाबले के लिए एक पूरी ब्रिगेड की तैनाती की गई है। रक्षा मामलों के जानकार और जिस 14वीं कोर के इलाके में पड़ने वाले पैंगोंग के इलाके में चीन ने गुस्ताखी की, उसकी कमान संभाल चुके मेजर जनरल A.K. सिवाच का साफ साफ कहना है कि हिंदुस्तान के तेवर से चीन डरा हुआ है। कि वो डेप्संग का जो इलाका है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका बन गया है। वाई जंक्शन के अंदर जितना भी वो आने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की, दरबुक चौक, दौलत बेग ओल्डी रोड को, उसकी वजह यह है कि जब से आपका दौलत बेग ओल्डी में एयरफील्ड बन गया है, ये सब सेक्टर नॉर्थ जिसको कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंस हो गई है उसकी, और उसके अंदर हमने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है ब्रिगेड के करीब, और उसके बाद T-90 बाकी मिसाइलें और गन्स लगा के। तो चीन को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं भारत वहां पर कोई मिस एडवेंचर तो नहीं कर रहा। अब आप भारत की उस तैयारी को देख लीजिए जिससे चीन तिल मिलाया हुआ है। दरअसल दौलत बेग ओल्डी को गेटवे टू अक्साई चीन कहते हैं। भारत दौलत बेग ओल्डी से अक्साई चीन भी जा सकता है और शिनजियांग जाने वाले G219 हाईवे पर भी नजर रख सकता है। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी उसकी जद में है। वहीं भारत काराकोरम पास को भी डोमिनेट करता है। हिंदुस्तान की इस तैयारी से चीन घबराया हुआ है और भारत सरकार ने तय कर रखा है कि अक्साई चीन भी हमारा है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को चीन के डर को इस बात से समझिए कि वो भारत को लद्दाख में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उलझा हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं
कि जो चीन भारत को सड़क बनाने से रोकता है, वो खुद कैसे लैटरल सड़कें यानी समानांतर सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें बना रहा है। 27 अगस्त 2020 की गूगल इमेज दिखाती है कि पूर्वी लद्दाख में LAC के उस पार जहां चीन के 2 हाईवे हैं, G315 और G219, उन्हें जोड़ने के लिए उसने लैटरल 1 और लैटरल 2 बनाए हैं। इनकी मदद से चीन की सेना और उसके लिए सारी मदद तेजी से पहुंच सकती है। इस तस्वीर में भारत का दुर्मुख शोक रोड भी दिख रहा है। G219 का निर्माण चीन ने 1950 में शुरू किया और 1957 में पूरा कर लिया। पूर्वी लद्दाख में बनी ये सड़क भारत चीन के बीच तनाव की वजह बनी और आखिर में 1962 में युद्ध हुआ। लेकिन अब चीन चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाकर और फिर लाल किले के प्राचीर से हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए हुंकार लगाई, उससे साफ है कि अब चीन की खैर नहीं। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन भी इस बात को जानता है कि उसकी बंदर घुड़की अब चलने वाली नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।